हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, मैथ का सिंप्लीफिकेशन का आपका टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज लास्ट टॉपिक होगा उसका। सिंप्लीफिकेशन में आपके जितने भी मेथड्स इंक्लूड होते हैं वो सारे मेथड मैंने कवर कर दिए हैं। उनके सारे कॉन्सेप्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वन बाय वन आप उसको देख सकते हैं। बहुत लेंदी नहीं है, मैंने केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे ही बात की है। अब आज हम बात करेंगे सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट का। लास्ट कॉन्सेप्ट मीन्स आपने पिछले में पढ़ा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल में साथ लेके चला था, जिसमें से आपने फ्रैक्शन पढ़ लिया था और डेसिमल के कुछ कॉन्सेप्ट मुझे आज बताने थे। तो आज हम शुरू करेंगे डेसिमल। देखिए डेसिमल में आपका क्या होगा। डेसिमल जब भी आप देखेंगे तो आप सुने होंगे दशमलव। तो दशमलव के क्वेश्चंस ज़्यादातर आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। नॉर्मली एक क्वेश्चन मिलता है आपको दशमलव से रिलेटेड, लेकिन उसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके। एक होता है नॉर्मल दशमलव, कि आपके नॉर्मली दे दिए गए हैं, आप दशमलव के बाद 3-4 अंक तक सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। एक होता है जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आप टाइप्स देखेंगे, दो तरह के आपको दशमलव मिलेंगे। एक मिलेगा आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल फैक्टर, और दूसरा मिलेगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो आपको फैक्टर्स मिलते हैं डेसिमल में। टर्मिनेटिंग फैक्टर में अगर आप देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल दिया, जो 1/2 0.5 आ जाएगा। 1 अगर आप 4 लेंगे 0.05 आ जाएगा। अगर इसी पे आप 1/8 लेंगे 0.125। इट मीन्स ऐसा दशमलव अंक, ऐसी भिन्न जो दशमलव के कुछ अंकों तक जाके कट जाए। भले ही वो आपकी 1, 2, 3 अंक पे कट रही हो, 4 पे 5 पे कट रही हो, लेकिन कट जा रही हो, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर कहलाता है। मतलब वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर मीन्स जो कहीं भी टर्मिनेट ना हो। अब जैसे हम एक ही लेते हैं, 1/3 लेते हैं। अगर आप इसको दशमलव में सॉल्व करेंगे तो आपका ऑलवेज 10 आएगा, और 10 3 का फैक्टर नहीं होता है। तो आप देखेंगे उस केस में 3 इनफाइनाइट टाइम्स आपका 3 आएगा। ये आपका क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर है। अगर इसी में आप 1/7 ले लेंगे तो इसका भी आपका यही आएगा, 1 to 4। उसके बाद फिर से रिपीट होगा 1 to 4, इस तरह से आपका चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। आप 2/3 ले लेंगे तो सेम आपका आ जाएगा 0.666 सो ऑन। तो ये आपके दो टाइप के डेसिमल फैक्टर्स होते हैं। आपका एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर। जिसमें आपने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर को आप आसानी से कट कर सकते हैं, आसानी से उसका फैक्टर कर सकते हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर को आप आसानी से कट नहीं कर सकते हो, या ये कह सकते हो वो आपके कट नहीं होंगे, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, वो बराबर आपके कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। तो उसी में टर्मिनेटिंग तो आप कर ले जाते हैं, टर्मिनेटिंग आप सभी कर ले जाओगे। नॉन टर्मिनेटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या आता है, जैसे आप देखते हो कि 1/3 आपने लिया, इसका आंसर आपका 0.333 आ रहा है। इस केस में क्या किया गया है, 0.3 का बार कर दिया गया है। इट मीन्स इसके बाद इनफाइनाइट तक ये नंबर्स हैं, लेकिन हमने एक कॉमन सी चीज़ बार लगा के इसको शॉर्ट में कर दिया 1 या 2 डिजिट में। ठीक है, ये तो बेसिक था कि कैसे करेंगे। इसी तरह से आप इसको लिखना चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं 0.6 का बार, इसको लिखना चाहें 0.142 का बार। मतलब इस तरह से आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर है आपका, जैसे 0.3 का बार ले लिया गया और इसकी वैल्यू पूछ ली जाए एग्जाम में। ठीक है, सिंपल सा है। 0.3 का बार दिया गया है और इसकी वैल्यू पूछ ली गई है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इस केस में आप क्या करते हैं, नॉर्मली हम यही लेते हैं, x ले लेंगे 0.3, और जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपको भी पता है ये इनफाइनाइट टाइम होता है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा
ठीक, अब आप अगर और ज़्यादा सॉल्व करना चाहोगे तो एक यहाँ पे ले लो इस तरह से, उस केस में यहाँ पे आपका 10x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 आपने इधर किया है तो 1 यहाँ पे आ गया। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे 3/9 आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि जब आप 3 को इधर ले आएंगे तो उस केस में होगा। अब क्या होगा? 3/9 आया। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपका 0.3 का बार है तो उस केस में आप इसको 3/9 लिख सकते हो। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कभी नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़रूर आएगा कि बार है तो उस केस में अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 3/9 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका इसमें एक के बाद और हो, और होने का मतलब ये है कि जैसे हमने देखा 0.3 के बार पे हम 3/9 लिख दिए। अगर हम ये कहते हैं 0.37 का बार है तो उस केस में आपका 37/99 आ जाएगा। ये कहते हैं 0.123 का बार है तो उस केस में 142,999 आएगा। इट मीन्स जितने के ऊपर बार रहेगा उतनी ही टाइम्स आप 9 को नीचे बढ़ाते जाओगे। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले इसका एग्जाम्पल करवा दिया किस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका निकलता है। तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे दूं कि 0.85 का बार दिया गया है और कह दिया जाए इसका भिन्न क्या आएगा, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे? सिंपल सा 0.85 में आप क्या करिए, 8 को माइनस कर दीजिए, नीचे 90 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका क्या होगा, इसका तो आपका बाई 9 आ जाएगा, लेकिन 2 अंक है तो यहाँ पे एक 0 और आएगा और ये चीज़ आपकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये इस टाइप का आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलता है तो आपका ऐसे ही सॉल्व होगा। अगर ये दे दिया जाए 0.75 का बार, उस केस में आप क्या करेंगे 75 - 7/90, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये कह दिया जाए 0.99 का बार, उस केस में आपका 99 - 9/90 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए मैंने ये लिया। और नॉर्मली बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम पे। अब जैसे एक सिंपल सा और क्वेश्चन लेता हूँ पूछा हुआ कि एक एग्जाम्पल दे दिया 3 का बार 0.3 = अब इसकी वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 का बार इट मीन्स दशमलव के पहले है तो आप इसको -3 ले लीजिए, प्लस का 0.3 ले लीजिए, ठीक, माइनस नहीं, ठीक है। मतलब 3 जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ आपका, चूँकि 3 का बार है तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना। 3 का बार है तो यहाँ पे आप माइनस लीजिए, इसलिए मैं माइनस हटाया था। उस केस में आप इसको ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -2.7। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन कुछ इसी टाइप के मिलेंगे, इससे हटके नहीं मिलेंगे। अगर दशमलव के बाद बार आता है तो उस केस में आप 3/9 करोगे, अगर दशमलव के पहले बार आता है तो उस केस में आप उतना माइनस कर दोगे, ठीक। ये याद रखिएगा, उतना ही उसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, 1.3 का बार 1.3 का बार -1 डिवाइड बाई 1.3 का बार ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया और पूछा गया है कि क्या इसको सॉल्व करने पर, इसका सिंप्लीफिकेशन करने पर क्या आएगा।
क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर उसे आपको इसे सॉल्व करना रहेगा। अब देखो इसे सॉल्व करने का कितना तरीका है। एक सिंप्लीफिकेशन में आपके अगर ये सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला लगा लीजिए, जैसे a + b² a - b² a³ - b³, इस टाइप के भी फार्मूले लगते हैं सिंप्लीफिकेशन, उससे भी सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें आपको करना क्या है। आप देख रहे हैं ऊपर दिया गया है 1.3 को 3 टाइम्स, उसके बाद -1। अभी मैंने बताया था कि अगर आपका कहीं भी दशमलव के पहले बार दिया गया हो तो उतना घटा दिया जाता है। ठीक, इट मीन्स ये घटाया जा रहा है। अब आप क्या करिए, 1.3 के बार की पावर 3, ये इतना है, अपॉन नीचे क्या दिया गया है 1.3 के बार का स्क्वायर कर लीजिए, 1.3 बार कर लीजिए और +1 कर लीजिए। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें कुछ कॉमन मिला आपको। अब ये कॉन्सेप्ट आपका होता है a - b का। अगर आप चाहो तो a - b करोगे, 1.3 - 1 कर दोगे और डायरेक्ट आपका ये आंसर निकल आएगा। 1.3 - 1 करोगे और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो आपका निकल आएगा। क्यों? क्योंकि अब 1.3 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका +3 / 9 आएगा, -1 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 1/3 ही आएगा। ये ध्यान दीजिए। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न आपको इस पॉइंट पे होगा कि यहाँ के बाद ये सारा कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप देख रहे हो ऊपर क्या है a - b, नीचे क्या है आपका a + b। भाई कॉन्सेप्ट आपका ये कह रहा है, ऊपर आपका a - b है, नीचे a + b है, या ये भी कह सकते हो ऊपर a का क्यूब -1 है, नीचे b का क्यूब वो a का ही क्यूब +1 है। तो ऊपर +1 नीचे -1, एक ही कॉन्सेप्ट दिया गया है। a - b का कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट ले लीजिए, सिंपल सा है, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a आपका 1.3 है और b आपका 1 है। a क्या है आपकी 1.3 का बार, b क्या है 1 है। तो डायरेक्ट आप a - b लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर सेम आएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आप कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। इसको आप एक एक को लेके सॉल्व करेंगे तो होगा, लेकिन वो लेंदी जाएगा। डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए, ऊपर a नीचे a, ऊपर b नीचे b। अगर सब सेम है तो आप a - b कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। इसी क्वेश्चन में नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन में करते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, 0.78, 6.4, 9.3 एंड 2.8, 14, 93, 8.0, 0.39। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। आप ये देखिए यहाँ पे पहले आप कोशिश करिए कि कहीं से कोई स्क्वायर क्यूब आ रहा है। 7864 कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, कोई कॉमन नहीं है, मतलब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्व करने के तरीके क्या हैं। भाई सॉल्व तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें आप सबसे पहले दशमलव को ख़त्म करिए। अगर आप इसमें लगे हुए डेसिमल को हटाते हैं, 78, 64, 93, 28, नीचे आपका 14, 93, 8 एंड 39, ये आया। अब ये देखिए नीचे कितने हैं, ऊपर कितने हैं। नीचे आपके कितने डेसिमल नंबर हैं और ऊपर आपके कितने डेसिमल नंबर हैं। ऊपर की बात करोगे तो आपका 2, 3, 4, 5, 10⁵ आ जाएगा। नीचे भी आपका 10⁵ नहीं आके 10⁵ आएगा। ये दो दशमलव, बाकी की बात 0 है। लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो जब उसके बाद आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपने ये ले लिए, यहाँ 10⁻ आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5 आया। यहाँ पे 1 एंड 2 ये आया। अब पहले आप इसको सॉल्व करिए, उसको छोड़ दीजिए, वो एज इट इज़ रहने दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 32/10 आएगा। ठीक है,
जो सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली 3.2 आएगा, लेकिन जब आप इसका कॉन्सेप्ट ले जाएंगे तो आपका ये और ज़्यादा बढ़ या घट जाएगा। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये क्या इस टाइप का, लगभग ये इसका। और चाहे आप यूपीपी का दें या किसी भी एग्ज़ाम को देंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन का और डेसिमल। इसीलिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन या फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक साथ पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलने कन्फर्म रहते हैं, ये क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना रहता है। ठीक, तो इसके साथ मैंने सिंप्लीफिकेशन आपका एंड कर दिया है कि जहाँ से भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने सारे आपके कवर अप करवा दिए हैं। पूरे वीडियो आप देखिएगा, कंटिन्यूअस एक तरफ से हैं। उसके बाद अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।